हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में हमारे देखा था ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इसको तीन भागों में बांटा गया था। तीन पार्ट थे इसके, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फिर हमने ये भी देखा था कि फोर ब्रेन सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना था, और जो मिड ब्रेन था ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना से बना था। और ये देखा था कि हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क जो था वो मेडुला, पॉन्स और सेरेबेलम, इन तीनों से मिलकर बना था। अब हम जानते हैं इसके एक एक भाग के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का अगला एवं मुख्य रूप से सोचने वाला भाग होता है। इसमें विभिन्न जो रिसेप्टर्स होते हैं या ग्राही होते हैं, वहाँ से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अलग अलग और विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। आइए देखते हैं कि इसके मुख्य काम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्शन जो होते हैं या कुछ कार्य जो होते हैं वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जो हम सोच के करते हैं। तो चूंकि हमारा अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने वाला केंद्र है, इसीलिए जो इसका सबसे पहला काम है कि ये वॉलेंट्री एक्शन या ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये मुख्य रूप से थिंकिंग पार्ट है, मतलब हमारी जो सोचने समझने वाली, निर्णय लेने वाली जितनी भी क्षमताएं हैं, ये हमारे अग्र मस्तिष्क का कार्य है। तीसरा, यहीं पर सारी संवेदी सूचनाएं विभिन्न संवेदांगों से या रिसेप्टर से प्राप्त होती है। जैसे हमारी आँख, नाक, कान, हमारी स्किन जो कुछ भी महसूस करती है, जितने प्रकार की संवेदनाएं या सूचनाएं हमको मिलती हैं वो यहीं प्राप्त की जाती हैं। यहीं पर सूचनाएं इंटरप्रीट व स्टोर की जाती हैं। इसको हमको अच्छे से समझना होगा। इंटरप्रीट का मतलब है कि हमने अगर कुछ देखा तो आँखों ने सिर्फ देखने का काम किया, लेकिन हमने क्या देखा, जैसे हमने अगर लाल रंग को देखा, तो अगर हमें लाल रंग के बारे में ज्ञान नहीं है तो हमारी मस्तिष्क वो चीज़ नहीं बता सकता। जैसे अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज देख रहे हों तो हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, हम ये पढ़ नहीं सकते या बता नहीं सकते, क्योंकि वो सूचना हमारे दिमाग में स्टोर नहीं है। तो हमारा मस्तिष्क केवल उन्हीं चीज़ों को इंटरप्रीट कर सकता है या बता सकता है जो उसे पहले से ज्ञात है या उसके दिमाग में फीड है। तो यहाँ पर सूचनाएं इंटरप्रीट व स्टोर की जाती हैं। अब फोर ब्रेन जो है, इसके अलग अलग भाग जो होते हैं, हर क्षेत्र इसका विशिष्ट होता है अलग अलग काम के लिए, इसीलिए इसको तीन भागों में आगे और बांटा गया है: सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा भाग होता है, 2/3 हिस्सा ये घेरता है। अग्र मस्तिष्क का यह भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, मतलब जो इंटेलिजेंसी होती है वो इसी से निर्धारित होती है। आप इसके चित्र में देख रहे होंगे कि बहुत सारे फोल्डिंग स्ट्रक्चर या इस तरह के, ये जो गुड़ी मुड़ी आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इनमें जो बीच में खांच दिखाई दे रही है वो सल्कस और गायरी कहलाती है। मतलब अगर जितने ज़्यादा फोल्ड, ये सब फोल्ड जो हैं ये तंत्रिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो जितनी ज़्यादा ये फोल्ड्स होंगी या जितनी ज़्यादा ये सल्कस और गायरी कहलाती हैं, सल्कस और गायरी जितनी ज़्यादा किसी मस्तिष्क में होगी, ब्रेन में होंगी, वह उतना ही इंटेलिजेंट होता है, उतना ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र या सोचने वाला शक्ति उसमें ज़्यादा होती है। यह बोलने, सूंघने, प्रेम, भय, सोचना, समझना, याद रखना, ये सारी चीज़ें भी इसी सेरेब्रम के द्वारा निर्धारित होती है। और इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के लोब दिखाई दे रहे हैं: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो ये अलग अलग जो केंद्र हैं ये अलग अलग कार्य के लिए निर्धारित हैं। इस तरह से ये जो सेरेब्रम है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, बुद्धि और चतुराई का केंद्र, बोलने, सूंघने, सोचने, समझने एवं याद रखने की या मेमोरी की जो शक्ति होती है वो सेरेब्रम के कारण होती है। अब देखते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
ये दोनों भी अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। थैलेमस जो होता है ये दर्द, ठंडा, गरम आदि हम जो भी महसूस करते हैं वो इस भाग के कारण होता है। थैलेमस हमको बताता है कि कोई चीज़ ठंडी है कि गरम है। और हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास एवं ताप पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। अगर हमें भूख लगी है तो हमें ये इस भाग के कारण पता चलता है कि हाइपोथैलेमस हमको ये बताता है कि हमें भूख लगी है, और पेट भर गया है तो भी उसका इंडिकेशन भी यहीं से मिलता है। तो भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। और साथ में इसी के साथ हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई थी। ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस के पास ही पिट्यूटरी ग्लैंड थी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या जो मास्टर ग्रंथि थी उसके स्राव को भी यह प्रेरित करता है, और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी पूरे शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनका नियंत्रण करती है, दूसरे ग्रंथियों के हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस की पोजीशन कि ये होते कहाँ हैं, ब्रेन में इनकी जगह कहाँ है। तो देखिए ये जो थैलेमस दिखाई दे रहा है आपको, ये सेरेब्रम के थोड़ा नीचे की तरफ होता है, और उसी के नीचे आप देख रहे हो हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है, और हाइपोथैलेमस से थोड़ा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति होती है। और हाइपोथैलेमस का भी एक और भाग होता है ये थैलेमस के नीचे, एपीथैलेमस। लेकिन अभी आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में ही जानना है। अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। ये जैसा कि इसका नाम है, ये मस्तिष्क के बीच वाले हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस जगह पर स्थित होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्पुरा क्वाड्रीजेमाइना नामक लोब्स से मिलकर बना होता है। पिंड होते हैं कार्पुरा क्वाड्रीजेमाइना। ये पिंड जो होते हैं दृष्टि पिंड और श्रवण पिंड कहलाते हैं। जैसे श्रवण से हमको समझ में आता है, श्रवण मतलब सुनने की क्रिया, और दृष्टि मतलब देखने की क्रिया। श्रवण सुनने की क्रिया, दृष्टि देखने की क्रिया। तो ये दोनों पिंड हमारी देखने और सुनने संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, और साथ ही ये करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण। ये प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अनैच्छिक तो होती हैं, साथ में इनका जो नियंत्रण है प्रतिवर्ती चाप द्वारा होता है। मस्तिष्क के द्वारा इनका नियंत्रण नहीं होता, उनका ये सिर्फ नियंत्रण करती है, लेकिन ये क्रियाएं बिना मस्तिष्क के आदेश के घट जाती हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई अचानक से ताली बजाए तो आपकी पलकें झपक जाती हैं, या आपको कभी कभी अचानक से धूल मिट्टी आने पर पुतलियों का झपकना, पलकों का झपक जाना, पुतलियों का छोटा और बड़ा होना आकार में, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। या हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ अपने आप खुद ब खुद हट जाता है। अचानक से गर्म बर्तन पकड़ लेने पर हमारा हाथ अपने आप हट जाता है। ये सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, और ये मध्य मस्तिष्क के से इसका नियंत्रण होता है। लेकिन ये क्रियाएं जो पहले घट जाती हैं वो प्रतिवर्ती चाप के द्वारा या मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड के द्वारा ये वहाँ से आदेशित होती हैं। अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। इसका ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सेरेबेलम। ये जो नीला कलर का भाग हमको दिखाई दे रहा है, तिकोना सा दिखाई दे रहा है पत्तीनुमा, ये सेरेबेलम होता है। इसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क एक छोटा मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है ये लगभग सेरेब्रम की तरह ही दिखाई देती है और प्रमस्तिष्क की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे अनुमस्तिष्क या छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना।
यानी हम जो सीधे खड़े हो पाते हैं, इस सेरेबेलम के कारण सीधे खड़े हो पाते हैं। हमारी मसल को टोन करना, यानी मसल से संबंधित जितने भी काम हैं, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब पश्च मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम है, इसके द्वारा ही संभव है। इसके बाद हम देखते हैं पॉन्स, ये वाला जो भाग है ये श्वसन के कुछ भागों का नियंत्रण करता है, श्वसन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण करता है। फिर देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मस्तिष्क के पीछे का भाग है। यह इनवॉलेंट्री एक्शन यानी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे हार्ट बीट, हमारा जो धड़कन है उसको, ब्रीदिंग मूवमेंट, हमारी सांस लेने का जो सांस लेने की जो क्रिया है, और ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, और जो निगलना, कफिंग, नीजिंग, छींकना, खांसना या वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन है, इनका नियंत्रण करता है। यानी जिनका मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ये इस प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हम सांस लें या ना लें, हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर, ये सब जो हमें अचानक से छींक आ जाना, कफिंग वगैरह, खांसना, छींकना, ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और इस प्रकार हमारे शरीर का संतुलन, श्वसन, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं भी जो होती हैं, वो पश्च मस्तिष्क के द्वारा निर्धारित या नियंत्रण की जाती हैं। अब मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला भाग जो पश्च मस्तिष्क से शुरू होते हुए रीढ़ की हड्डी में नीचे तक जाता है, ये है स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु कहलाता है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा के निचले भाग से निकलता है और एक बेलनाकार संरचना होती है। ये तंत्रिकाओं एवं मस्तिष्क के बीच में, यानी हमारे शरीर में जितनी भी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं उनके और हमारे ब्रेन के बीच में एक जो उनको जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग कॉर्ड का काम करता है, और जितनी भी सूचनाएं हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, अनैच्छिक होती हैं, वो उनका ये केंद्र होता है और मस्तिष्क के कार्य को कम करता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जहां मस्तिष्क के आदेश देने से पहले ही क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, ऐसी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये जो मेरुरज्जु है ये भी हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलकर और रीढ़ की हड्डी तक जाने वाला एक बेलनाकार संरचना है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि मैंने 3 प्रकार की क्रियाओं के नाम लिए थे। एक थी ऐच्छिक क्रियाएं, एक थी अनैच्छिक क्रियाएं और एक थी प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो ऐच्छिक क्रियाएं वो जो हम सोच समझ के करते हैं, जैसे यदि हमें चलना है या साइकिल चलाना है या किसी भी तरह की ऐसी क्रियाएं जो हम सोच समझ के करेंगे या जिसके लिए हमारी पेशियां, हमें उसकी ज़रूरत, उस कार्य को करने के लिए हमारी पेशियों की ज़रूरत होगी। रोज़मर्रा के जितने भी काम करते हैं हम सोचकर, वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने आप हमारे शरीर में घटते रहती हैं, जैसे सांस लेना, हमारी हृदय की धड़कन और हमारे शरीर में खून का बहाव या रक्तदाब का होना, ये सब क्रियाएं जो हैं ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हम ना चाहें तो भी होते रहेंगी, वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और कुछ क्रियाएं होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, मतलब अचानक घटने वाली क्रियाएं। अगर हम साइकिल चला रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं भी है और अचानक सामने से कोई वाहन आ जाए तो हम ब्रेक लगा देते हैं, या कोई गड्ढा आ जाए तो हमारा पैर अपने आप पीछे हो जाता है। ऐसी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। तो तीनों प्रकार के उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब आप तीनों क्रियाओं में अंतर समझ गए होंगे। इस प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है इन सभी प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। यानी अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है तो हमारी बाकी शारीरिक क्रियाएं भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे मस्तिष्क में सल्कस और गायरी होते हैं, अगर हम मस्तिष्क का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो सल्कस और गायरी की संख्या बढ़ते जाती है। मतलब हम जितना उपयोग करते हैं मस्तिष्क उतना
ज़्यादा शार्प होते जाता है, उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे। तो बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।